और मैंने तुम्हें यहाँ इस काम के लिए बुला लिया। आई होप तुमने माइंड नहीं किया होगा। दिस इज नॉट फेयर। अरे छोड़ो अपनी माँ को, उसकी तो आदत है। बाबा, एक बात बतानी थी। मेरी कल अकरम से बात हो रही थी, मैंने उसको सब कुछ बता दिया है सुल्तान के बारे में। हाँ, मुझे भी उससे बात करनी थी। जिस तरह वासे ने अकरम की उससे जान छुड़ाई है, हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, जैसे ही ये मसला हल होता है उसके बाद जो भी मुनासिब रिश्ता आएगा मैं तुमसे पूछे बगैर हाँ कर दूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा। अख्तर गुल। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? हाँ, क्योंकि जो कुछ कल हुआ उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बच्ची गेट तक पहुंच गई और तुम आराम करते रह गए। अख्तर गुल, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि हमारा वास्ता किस किस्म के घटिया लोगों के साथ है, जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं? सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे एक मौका दे दें। मैं वादा करता हूँ सर कि मैं अपने सीने पे गोली खा लूंगा, लेकिन आपके घर पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए अख्तर गुल। बस मैं अपने घर वालों की जिंदगी को महफूज बनाना चाहता हूँ। 2 दिन बाद कोर्ट में फिर पेशी है और मुझे यकीन है कि वो दोबारा जरूर आएगा। लेकिन इस बार तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? सर नहीं होगी। सर अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? नाराज होने वाली बात होगी तो जरूर होगा। खैर तुम बोलो। सर गांव में मेरी एक बेटी है, वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का मुहाफिज बनाया है। पहले बाप, फिर भाई, फिर शोहर और फिर बेटा। सर मैं कहता हूं कि आप अपनी बेटियों की शादी कर दें ताकि उनके शोहर उनकी खुद हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। सर मैं ठहरा अनपढ़, जाहिर और गंवार आदमी, बस अपने बड़ों से थोड़ी बहुत तालीम ले लेता हूँ। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। शायद तुम ठीक ही कहते हो। आओ बेटा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे दादी। अंकल अक्सर आपका जिक्र किया करते थे। क्या कहता था मेरे बारे में? वो आपके हाथ के खाने बहुत मिस करते थे। एक बार तो उन्होंने मुझे अपने बचपन के बहुत सारे किस्से सुनाए थे। बता रहे थे कि एक बार वो अपने दोस्तों के साथ आपको बगैर बताए साइकिल पर चले गए थे और जब वापस आए तो आपने उनकी खूब पिटाई लगाई थी और फिर बाद में आप खुद रोना शुरू हो गई थी। हाँ बेटा, इंसान चला जाता है, बस उसकी यादें रह जाती हैं। 2 महीने से मुझे फोन पे कह रहा था अम्मा पाकिस्तान आ जाओ, बहुत दिल चाह रहा है मिलने को। काश मैं आ जाती और उससे मुलाकात हो जाती और मैं उसका चेहरा देख लेती, मगर जिंदगी ने मोहलत ना दी उसे और यूं मेरी मुलाकात ना हो सकी उससे। सब्र कीजिए, शायद अल्लाह की इसी में ही कोई बेहतरी हो। हाँ बेटा, बस सब तो यही दुआ है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे
और उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन। आमीन। मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ और वो भी इन हालात में। मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सकी क्योंकि मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। मैंने तुम्हारी सास को कितना कहा कि शादी आगे बढ़ा दो, लेकिन उसने एक ना सुनी। बहुत चालाक है। लेकिन एक बात है कि नौशीन प्यारी बहू लाई है। तुम तो बेटा तस्वीरों से भी ज्यादा कहीं खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच दादी, आप भी बहुत अच्छी हैं। वासे जितनी आपकी तारीफें किया करते थे, आप तो उससे भी ज्यादा स्वीट हैं। बेटा मैंने सुना है तुम जॉब करती हो। जी मैं एक बैंक में फाइनेंस डिपार्टमेंट में होती हूँ। मुझे जॉब करने वाली लड़कियां बहुत पसंद है क्योंकि घर में रहने वाली खवातीन ज्यादातर घरेलू सियासत से खेलती हैं और फजूल बातों में लगी रहती हैं। जी मुझे भी काम करना बहुत अच्छा लगता है। बेटा अब तुम भी थक गई होगी, आराम कर लो और वासे जब आ जाए तो मेरे कमरे में भेज देना उसको। जी जी बिल्कुल, मैं उन्हें अभी कॉल करके बता देती हूँ। ठीक है। अभी चंद ही दिन हुए हैं हयात भाई के इंतकाल को, और मैंने तुम्हें यहाँ इस काम के लिए बुला लिया। आई होप तुमने माइंड नहीं किया होगा। क्या करूं बेटा, बेटियों का बाप हूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसे माइंड करने वाली क्या बात है अंकल? बाबा चले गए और सबने एक ना एक दिन जाना ही है। लेकिन दुनिया चलती रहती है अंकल, दुनिया नहीं रुकती। अगर मुझे पता होता आप लोग इतने परेशान हैं इस चीज को लेके तो मैं आप लोगों से पहले ही कांटेक्ट कर लेता। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। क्या मुझे सुल्तान से बात करनी चाहिए? खबीस इंसान से लड़ने के लिए अंकल खबीस बनना पड़ता है, जो कि आप और मुझ जैसे लोग नहीं बन सकते। वो आपकी सोच से ज्यादा घटिया इंसान है।